मुंबई शहर की हल्की सर्दी वाली एक शाम थी। न हवा तेज थी, न ही मौसम ठंडा, लेकिन आसमान में चांद कुछ ज्यादा ही चमक रहा था, जैसे कोई बड़ा हादसा होने वाला हो। शहर की एक नामी यूनिवर्सिटी में कल्चरल फेस्ट का माहौल अपने शबाब पर था। रंग बिरंगे लाइट्स, संगीत की धुन और यूथ की चहक, सब कुछ एक नई ऊर्जा से भरा हुआ लग रहा था। स्टेज पर परफॉर्मेंस चल रही थी और अगले नंबर पर था एक डांस ग्रुप जिसमें इश्की भी थी। इश्की एक साधारण सी दिखने वाली मगर आत्मविश्वासी लड़की। उसके आंखों में सपने थे और चाल में कुछ खास बात। जब वो स्टेज पर आई तो पूरी भीड़ का ध्यान उसी पर टिक गया। उसके हर मूवमेंट में एक नजाकत थी और हर मुस्कान में मासूमियत। परफॉर्मेंस खत्म हुई तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। स्टेज से उतरते हुए उसकी दोस्त स्नेहा बोली, इश्की, तू स्टार बन गई है, आज तो कमाल कर दिया। इश्की ने मुस्कुराते हुए कहा, स्टार नहीं यार, मेहनती हूं बस। इतने में किसी ने पीछे से सीटी मारी और चिल्लाया, तेरी कमर तो कत्ल कर गई आज। स्नेहा भड़क गई, साले सनी, तमीज रख, ये शो नहीं कॉलेज है। लेकिन इश्की ने नजरअंदाज कर दिया। वो चाहती थी कि ऐसी चीजों पर ध्यान ही न दे, पर तभी उसकी नजर एक कोने में खड़े एक आदमी पर पड़ी। लंबा गठीला बदन, काली शर्ट, गहरे नीले ट्राउजर, आंखों में बेपरवाही और होठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान। उसकी मौजूदगी बाकी सबसे अलग लग रही थी। वो भीड़ का हिस्सा नहीं था, वो जैसे भीड़ से ऊपर था। वो कौन है? इश्की ने स्नेहा से पूछा। स्नेहा की आवाज अचानक धीमी हो गई। तू नहीं जानती? वो है राजवीर सिंह चौहान। कौन राजवीर? इश्की ने हैरानी से पूछा। पूरा कॉलेज डरता है उससे। वो कॉलेज ट्रस्ट का मेंबर है, पर असल में उसका कोई पता नहीं। कहते हैं उसका लिंक अंडरवर्ल्ड से है। कोई उसे डेविल कहता है। उसकी नजर अगर किसी पर पड़ जाए ना, तो समझ लेना जिंदगी बदल जाएगी। इश्की हंसी। कुछ ज्यादा ही डरावना बना रखा है तुम लोगों ने उसे। स्नेहा ने गंभीर होकर कहा, हंसी की बात नहीं है इश्की। उसके रास्ते में कोई आता है तो वो हटाया जाता है। अब तू खुद को संभाल। अगले दिन कॉलेज में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इश्की के दिमाग में राजवीर की तस्वीर बार बार आ रही थी। न जाने क्यों उसकी आंखों की गहराई इश्की को परेशान कर रही थी। दोपहर के समय कैंटीन में बैठी थी कि दो अजनबी लड़के उसके पास आए। इश्की चौधरी? उनमें से एक ने पूछा। हाँ, उसने कहा, राजवीर सर ने बुलाया है। क्यों? उसका माथा सिकुड़ गया। हमें नहीं पता, बस आपको ले चलना है। पहले तो इश्की ने मना किया, फिर खुद को मजबूत करके उठ खड़ी हुई। चलो। कॉलेज के ही एक पुराने हॉल में ले जाया गया उसे, जहां चारों ओर राजवीर के लोग खड़े थे। बीच में अकेला एक सोफा और उस पर बैठा था वही शख्स जिसने कल रात उसकी नजरें चुराई थीं। बैठो, उसने इशारा किया। आपने बुलाया क्यों? इश्की ने बिना डरे पूछा। डरती नहीं हो? राजवीर मुस्कुराया। किससे? उसने पलटकर जवाब दिया, मुझसे। क्यों डरूं? आप भगवान तो नहीं? राजवीर थोड़ा झुका। भगवान नहीं, लेकिन शैतान जरूर कहा जाता है मुझे। इश्की की सांसें एक पल के लिए थम गईं। यही वो शब्द था जो कल उसकी दोस्त ने भी कहा था, डेविल। तुम्हारा डांस अच्छा था, उसने नजरें गड़ाते हुए कहा। थैंक यू, इश्की ने संक्षेप में कहा और पलटने लगी। रुको! राजवीर की आवाज में ऐसा असर था कि इश्की वहीं जम गई। डिनर पर चलोगी मेरे साथ? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। राजवीर की मुस्कान गायब हो गई। उसने बस एक बात कही, मना करना महंगा पड़ सकता है मिस इश्की। इश्की ने पलटकर उसकी आंखों में देखा और बोली, जो रिश्ता डर से शुरू हो वो सिर्फ नफरत की तरफ जाता है। मैं ऐसे किसी रास्ते पर नहीं चलती। और वो वहां से निकल गई। पहली बार किसी ने राजवीर को मुंह पर जवाब दिया था। राजवीर अपने महल जैसे बंगले में बैठा था। सामने टेबल पर उसका लैपटॉप, जिसमें इश्की के बारे में सारी जानकारी थी। उसका परिवार, कॉलेज, शौक, दोस्त। क्या है इस लड़की में जो बाकी सबसे अलग लगती है? उसने खुद से कहा। राजवीर की मां ने उसके कमरे में कदम रखा। बेटा, अब बहुत हो गया। दुनिया को डर दिखाकर तू अकेला होता जा रहा है। मां, अकेले रहना आदत बन चुकी है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता।
फर्क तो पड़ेगा राजवीर, जब तुझे कोई दिल से चाहने वाला मिल जाएगा। राजवीर ने ठंडी सांस ली। मुझे कोई चाहिए नहीं माँ, जो मैं चाहता हूं वो खुद आ जाएगा या लाया जाएगा। तीसरे दिन शाम को कॉलेज से घर लौटते हुए इश्की की स्कूटी के ब्रेक अचानक फेल हो गए। उसने बेतहाशा ब्रेक दबाए, लेकिन बेकार। सामने एक तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था। रुको, उसने चिल्लाते हुए आंखें बंद कर लीं। अचानक एक ब्लैक एसयूवी उसके सामने आकर रुकी। उसमें से निकला वही राजवीर। 1 सेकंड में वो इश्की तक पहुंचा और उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। इश्की कांप रही थी, आंखों में डर, दिल धड़क रहा था। उसने धीरे से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे थे? राजवीर की आंखें उसकी आंखों में डूबी थीं। मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता इश्की, और अगर इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी दुनिया में जबरदस्ती लाना पड़े तो मैं वो भी करूंगा। उस रात जब इश्की अपने कमरे में आई तो बार बार बस एक ही चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, राजवीर सिंह चौहान। आखिर ये इंसान चाहता क्या है? उसने खुद से पूछा। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसकी बाहों में जब वो थी, कुछ तो था उस लम्हे में। डर नहीं, शायद हैरानी या फिर कोई अनकहा एहसास, लेकिन इश्की इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उसने तकिए में मुंह छुपाया और खुद से कहा, मैं पागल हो रही हूं, ये सब सोचना बंद करो। लेकिन सोच थी कि रुकती ही नहीं। दूसरी तरफ राजवीर के बंगले में माहौल बदला सा था। आज उसका कमरा मोमबत्तियों से रोशन था। कोई सॉफ्ट पियानो म्यूजिक चल रहा था और उसकी आंखों में पहली बार एक नरमी थी। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्या बात है बेटा? मैं शादी करना चाहता हूं। उसकी मां का चेहरा खिल उठा। क्या? सच में? हाँ, लड़की का नाम है इश्की चौधरी। मां हैरान थी लेकिन खुश भी। वो लड़की जो तुम्हें डेविल कहती है? राजवीर मुस्कुराया। हाँ, वही। शायद पहली बार किसी ने मुझे मेरी पहचान से नहीं, मेरी असलियत से देखा है। पर क्या उसने हाँ कही? राजवीर चुप हो गया। अभी नहीं, लेकिन मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा। मैं उसे अपने दिल से मनाना चाहता हूं। मां ने पहली बार अपने बेटे को मुस्कुराते हुए देखा था। वो जान गई थी, अब उसका बेटा सच में बदल रहा है। 2 दिन बीते। कॉलेज में इश्की को एक खूबसूरत फूलों वाला बॉक्स मिला। उसमें एक नोट था, अगर मेरे जैसे इंसान को कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। क्या तुम मुझे जानने का मौका दोगी? राजवीर साथ में एक इनविटेशन कार्ड था। डिनर इनवाइट, एक प्राइवेट डिनर पार्टी का इनविटेशन, सिर्फ उसके नाम पर। इश्की पहले तो चौंकी, फिर स्नेहा ने कहा, ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रात को दोनों तैयार होकर उस जगह पहुंची। एक पूरी तरह सफेद थीम पर डेकोरेटेड लॉन, गोल मेजें, हल्की म्यूजिक और एक कोने में अकेला खड़ा राजवीर, सफेद सूट में, पर आज उसकी आंखों में सॉफ्टनेस थी। वो उनके पास आया और बोला, स्नेहा, क्या मैं इश्की को कुछ वक्त के लिए अकेले ले जा सकता हूं? स्नेहा ने इश्की की तरफ देखा। इश्की ने धीरे से सिर हिलाया। दोनों एक अलग मेज पर जा बैठे। मोमबत्तियों की रोशनी में चेहरों की परछाइयां झलक रही थीं। राजवीर ने कहा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था इश्की, मैं सिर्फ तुम्हारे करीब होना चाहता था। लेकिन तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश की ही नहीं, इश्की बोली। राजवीर ने गहरी सांस ली। क्योंकि मुझे डर था, अगर तुम जान गई कि मैं अंदर से कितना टूटा हुआ इंसान हूं तो शायद तुम दूर चली जाओगी। हर इंसान टूटता है, लेकिन वो अपने टुकड़ों से जो बनाता है वो उसकी असल पहचान होती है। राजवीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम मेरी दुनिया में वो उम्मीद हो जो अब तक सिर्फ किताबों में पढ़ी थी। इश्की की आंखों में हल्की सी नमी आई। तुम्हें बदलने के लिए मुझे नहीं, खुद तुम्हारी चाहत चाहिए। राजवीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या तुम मेरे साथ ये रिश्ता शुरू करने को तैयार हो, बिना किसी डर के? इश्की ने उसकी आंखों में देखा। इस बार वहां शैतान नहीं, सिर्फ एक इंसान दिखा, अधूरा लेकिन सच्चा। उसने उसका हाथ धीरे से थामा। अगले दिन कॉलेज में हलचल थी, सब बातें कर रहे थे। राजवीर सिंह ने किसी लड़की को अपना दिल दे दिया है।
इश्की और राजवीर अब खुलेआम साथ दिखने लगे थे, लेकिन उनका रिश्ता दिखावे का नहीं था। वो एक दूसरे को समझने, हील करने और ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे। राजवीर अब गुस्से से नहीं, प्यार से बातें करता। इश्की अब डर से नहीं, भरोसे से उसके करीब आती। एक ऐसा रिश्ता जो ताकत से नहीं, भावनाओं से बंधा था। एक शाम राजवीर ने इश्की को कहा, आज तुम्हें किसी से मिलवाना है। वो उसे अपने पुराने घर ले गया, जहां उसकी माँ, बहन और कुछ बचपन की यादें थीं। वहां राजवीर ने अपनी जिंदगी की असल कहानी सुनाई। कैसे बचपन में पिता ने छोड़ दिया, कैसे उसे अकेलेपन ने पत्थर बना दिया। लेकिन अब मैं पिघलना चाहता हूं इश्की, तुम्हारे साथ। इश्की ने उसका हाथ पकड़ा। मैं साथ हूं, लेकिन चलना तुम्हें है। रात के आखिरी लम्हों में राजवीर ने इश्की से पूछा, अगर मैं तुमसे शादी के लिए कहूं, सिर्फ तुम्हारी मर्जी से, क्या तुम हाँ कहोगी? इश्की ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा और फिर चुपचाप मुस्कुरा दी। राजवीर की आंखों में झांकते हुए जब इश्की ने चुपचाप मुस्कुराया था, तो उस एक मुस्कान में 1000 जवाब छुपे थे। वो हाँ तो नहीं थी, लेकिन ना भी नहीं। ये एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जो सवालों से भरा था, पर उम्मीदों से भी लबालब। अगली सुबह इश्की की आंख खुली तो खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई राजवीर के करीब जा रही हूं? क्या मैं एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन सकती हूं जो मेरे लिए कभी थी ही नहीं? कॉलेज पहुंचते ही उसे राजवीर का एक मैसेज मिला, तुम्हें आज शाम एक खास जगह ले जाना है। कोई जवाब नहीं चलेगा, सिर्फ तैयार रहना। शाम होते होते इश्की तैयार हो चुकी थी, बहुत सिंपल सी। फिर भी उसके चेहरे की मासूमियत और आंखों की गहराई किसी भी पार्टी को रोशन करने के लिए काफी थी। राजवीर उसे लेने आया, पहली बार खुद गाड़ी चलाते हुए। आमतौर पर उसके लिए कोई ड्राइवर ही होता, लेकिन आज वह सब कुछ खुद करना चाहता था, क्योंकि आज का दिन खास था। वो इश्की को सिर्फ एक जगह नहीं, एक नए एहसास की तरफ ले जाना चाहता था। हम कहाँ जा रहे हैं? इश्की ने पूछा। जहां से मेरी असल कहानी शुरू हुई थी, राजवीर ने जवाब दिया। करीब आधे घंटे बाद वे एक पुराने से स्कूल के सामने रुके। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ किताबें पढ़ रहे थे और कुछ दीवारों पर पेंटिंग कर रहे थे। ये जगह मेरी माँ ने बनाई थी। जब मैं छोटा था और पापा हमें छोड़ गए थे, तो माँ ने खुद बच्चों के लिए ये स्कूल खोला, गरीब, अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए। इश्की ने चारों ओर देखा। दीवारों पर रंग बिरंगे हाथों की छाप, छोटे छोटे बगीचे और किताबों की अलमारी। यह कोई आलीशान जगह नहीं थी, लेकिन यहां एक अलग ही शांति थी। राजवीर बोला, मैं चाहता हूं कि तुम जानो मेरा असली चेहरा क्या है। जो कुछ भी मैं बना हूं, वो इस दर्द, इस खालीपन और इस स्कूल की वजह से बना हूं। इश्की का दिल जैसे भर आया। उसने पहली बार देखा कि राजवीर सिर्फ एक मजबूत, रहस्यमयी शख्स नहीं था। वो एक ऐसा इंसान था जिसने दर्द को सहेजकर अपनी ताकत बनाया था। राजवीर ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और इश्की को दिया। वो एक ड्राइंग थी, एक छोटा बच्चा जिसकी एक हथेली में मां की उंगली थी और दूसरी में एक काली परछाई। नीचे लिखा था, मां ने रोशनी दी, लेकिन परछाई मेरी पहचान बन गई। ये मैंने 10 साल की उम्र में बनाई थी, राजवीर बोला। इश्की ने उसकी तरफ देखा, इस बार बिना किसी सवाल के, बिना किसी शर्त के। उसी रात राजवीर उसे एक और जगह ले गया, एक शांत खाली छत पर जहां चारों ओर बस सितारे थे। मैं तुमसे कुछ और नहीं मांगता इश्की, न कोई वादा, न कोई इजाजत। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम मेरे साथ कुछ वक्त बिताओ, वैसे नहीं जैसे दुनिया चाहती है, बल्कि जैसे हम चाहें। इश्की ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, मैं भी तुम्हें बदलना नहीं चाहती राजवीर। मैं चाहती हूं तुम खुद को समझो और खुद को अपनाओ। फिर जो रिश्ता बनेगा वो मजबूरी नहीं होगा, वो प्यार होगा। राजवीर ने पहली बार चैन की सांस ली। अगले कुछ हफ्ते एकदम अलग थे। अब वो दोनों कॉलेज में साथ दिखते, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। कभी लाइब्रेरी में किताबों पर बहस करते, तो कभी कैंटीन में एक ही कप कॉफी पीते हुए। वो रिश्ते को नाम देने की जल्दबाजी में नहीं थे, पर दोनों ही जानते थे कि अब उनके दिल एक दूसरे से बंध चुके हैं।
एक दिन राजवीर की माँ ने इश्की को अपने घर बुलाया। तुम्हें मैं एक माँ की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह कुछ बताना चाहती हूँ, उन्होंने कहा। राजवीर बाहर से जितना सख्त दिखता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है, लेकिन तुम उसकी सबसे बड़ी उम्मीद बन गई हो। इश्की ने मुस्कुराकर कहा, मैं उसे बदलने नहीं आई हूं, बस उसका हाथ पकड़ने आई हूं। राजवीर की मां की आंखों में नमी आ गई। अगर तुम उसके साथ हमेशा रहने का फैसला कर लो, तो उसे वो जिंदगी मिल सकती है जो वो कभी जी ही नहीं पाया। शाम को जब राजवीर इश्की को छोड़ने आया, तो उसने गाड़ी रोक दी। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, उसने कहा। वे एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर गए, जहां शहर की लाइट्स नीचे चमक रही थीं। यहां मैं हर बार आता हूं जब खुद से लड़ाई होती है, लेकिन आज मैं खुद से नहीं, तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। उसने जेब से एक रिंग बॉक्स निकाला, लेकिन उसे खोला नहीं। मैं जानता हूं कि ये वक्त शायद सही नहीं है। मैं जानता हूं कि हमारे बीच बहुत कुछ अब भी अधूरा है, लेकिन अगर कभी तुम्हारा दिल कहे कि तुम मुझे सिर्फ मेरे होने के लिए अपनाना चाहो, तो ये अंगूठी तुम्हारे इंतजार में रहेगी। और उसने वो रिंग एक पत्थर के नीचे रख दी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा इश्की, पर हां, मैं हर दिन तुम्हारे लिए खुद को बेहतर बनाता रहूंगा। इश्की ने उसका हाथ पकड़ा। शायद मैं आज हां नहीं कह पाऊं, लेकिन मैं हर दिन तुम्हारे साथ उस दिन की तरफ चल सकती हूं, जब मेरी हां सिर्फ जवाब नहीं, यकीन होगी। उस रात दोनों चुपचाप उस पहाड़ी से शहर को निहारते रहे, एक नई शुरुआत की तरफ, एक नई यकीन की तरफ।